Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dear brothers and sisters, we are back with another episode of how to become a better Muslim. तो आज का जो टॉपिक है ना वो हालांकि बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ना इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक ये है कि वाई प्रीचिंग इस्लाम, इस्लाम को प्रीच क्यों करना चाहिए, और क्या ये कोई ज़ाती नेकी है या ये हक़ है अल्लाह ताला का, और ये कोई बाय चॉइस है या ये फ़र्ज़ है। इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब कि ना इसकी डेप्थ के अंदर जानने की कोशिश करते हैं जितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि आपकी तबलीग से क्या असर हो रहा है, क्या बताओगे आपकी तबलीग से जो बाइडन ईमान लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसमें मैं आपको ना ये थोड़ी सी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, मेरा काम है या हमारा जो काम है ना वो ये है कि आपने किया था कि नहीं किया था। मैं किसी को हिदायत नहीं दे सकता। इवन कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी शेख ये फरमाया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि आप जिसको चाहे ना आप अपनी मन चाहे फरमाइश से आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। ठीक है, ये अल्लाह ताला का काम है हिदायत देने का। आपके जिम्मे ये है कि आपने पहुंचाना है। जी, सवाल ही ये होना है कि तुमने हक को पहचाना, ठीक है, और हाँ, उसको आगे फैलाया कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ये चीज डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि काफी बहस आता है यहाँ पे कि यार आपकी आपकी तरफ से क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं सुनाता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। अल्लाह ही, यानी आप ये देखें 950 साल अल्लाह तबलीग अकबर, करते रहे, सुभान अल्लाह अल्लाह। की तरफ बुलाते रहे, उदउ इलल्लाह उदउ इलल्लाह। लेकिन जब फिर थक हार के उनकी भी हिम्मत, और आपको सुभान अल्लाह शेख मैं बताऊँ, मैं जब वो वाक़या सुन रहा था ना शेख से, तो वो ये कह रहे थे कि जब उनको लोग मतलब कि ना, अब जिस तरह आजकल होता है कि लोग किसी को दीन की दावत देने जाते हैं और वो आगे से खैर वो मारते तो नहीं है, लेकिन टॉन्ट कोई टॉन्ट से वगैरह आ ऐसा जाता मार है, देते हैं, टॉन्ट हाँ। वगैरह आ जाता है, लेकिन वो मारते नहीं है। हम्म, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे इतने पत्थर बरसाते थे वो लोग कि अल्लाह, वो पत्थरों के नीचे दब जाते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके निकालते थे उनको। और फिर जब वो निकालते थे उनको आके तो कहते थे या जिब्राईल अब क्या हुक्म है। मैंने कहा फिर दोबारा करना है। और फिर उनको इतने पत्थर पड़ते थे, वो फिर पत्थरों के नीचे दब जाते थे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके कहते थे दोबारा करना है, वही ना शेख की बात याद आती है, करते करते मरना है और और मरते 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 करना करना है। है। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी से अल्लाह, भी ये आता है कि देखिए, उनका अपना बेटा नहीं ईमान ला सका। हाँ, अपनी सगी औलाद 950 साल तबलीग के बाद अपनी सगी औलाद ब्रो, नहीं वो आ, नहीं ईमान लेके आ नहीं सकी। लेके आ सका, वो अजाब की शिद्दत के अंदर आ गई। आ गया। तो जब, अब इसका मतलब क्या माज़अल्लाह ये है कि जब आपको पता है जब उनकी कौम पे अजाब आया था ना, हम्म, तो मोर और लेस ना 80 से 82 लोग थे जो उस कश्ती में थे। कश्ती में थे, हाँ। यानी देखिए 950 साल की मेहनत और 80 से 82 लोग अपना बेटा नहीं बचा सके। ठीक है, तो अल्लाह, क्या इसका मतलब ये हम कहें कि माज़अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फेल हो गए नहीं, या उनको अजर नहीं मिलेगा। नहीं, उनसे पूछा जाएगा कि आपने किया था कि नहीं किया था। सवाल ये है, सवाल इस चीज का है कि आपने हमने कितना किया है, किया। हाँ। ठीक है, अब जिस तरह वो आगे डिस्कस करते हैं कि वो जो बुरूज था एक बादशाह, हुँ, सो तो बुरूज पढ़े ये पता लगेगा हमें। तो उस वो मैं स्कॉलर के मुझे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो बुरूज था ना, जो पता नहीं इस तरह कुछ हुआ कि उनकी जो कौम थी ना, वो उसने मतलब कि ना कोई बगावत कर दी, कोई ऐसा कोई सीन हुआ। क्रक्स ये हुँ, था कि बादशाह ने कहा कि मैंने पूरी कौम को जला देना है। अच्छा, उसने इतनी बड़ी आग तैयार की। ठीक हुँ, है, और मतलब कि ना अब कहा कि जी, अब मतलब कि वो ना आग लगा दो जी। आग लगा देनी इनको। चिड़िया उड़ी थी उस हुँ, इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए। सुभान अल्लाह। तो परिंदे थे ना, जो दूसरे जो परिंदे नबातात थे हाँ, या जानवर थे हैवानात थे, वो वो कहते हैं कि टॉन्ट जैसे मारते टॉर्च हैं। जितना मारा कि हाँ, तेरी चून से क्या बुरूज की आग बुझ जाएगी। हाँ, तो उस चिड़िया ने कहा कि ना हंजारो, मुझसे ये सवाल नहीं होगा कि मतलब कि ना मैंने आग बुझाई कि नहीं बुझाई। मेरे हुँ, से मेरी चूंच का सवाल है क्या कि तूने इसको इस्तेमाल करके जितना पानी एक बूंद दो बूंद, ठीक है, वो पानी तूने गिराया था कि नहीं तूने गिराया था। हाँ, किया था कि आग नहीं किया था? आग बुझती नहीं बुझती ये मेरा मसला नहीं नहीं है। है। हुँ, सिमिलरली दीन गालिब होता है नहीं होता, ये मेरा मसला नहीं है। हुँ, ये अल्लाह ताला का दीन है, अल्लाह ताला जानते हैं। हुँ, मैं अल्लाह ताला का खलीफा हूँ इस अर्द के ऊपर, इस हुँ, जमीन के ऊपर। मेरा काम ये है कि यार मैंने किया था कि नहीं किया था। हाँ, बेशक। ठीक है, मेरे से इस चीजों का सवाल है। वल्लाहि ब्रदर, अगर देखा जाए ना, हमें जो बंदा, एक तो ये आता है ना, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार ठीक है, अपना कर लिया, अपना अपना। काफ़ी ऐसे बंदे हैं जिनको मैं हम्म। जानता हूँ कि वो जो लोग हैं कि यार मैंने नमाज पढ़ ली ना, दैट्स इट, हाँ, मैंने कर लिया, दैट्स इट, अपनी खानका मैंने ठीक है, चमका ली है ना। हाँ बस मैं वो मैं तो निकल गया मैं ना, तो निकल गया ना इस आग वो से। मेरे तरफ से करे ना करे।
तो यार ये अच्छा ब्रो, एक में इसमें ना दो तरह के लोग होते हैं हम्म, इन कैटेगरीज में ना। एक तो ये जो ये कहते हैं कि यार आपके करने से क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। हम्म, खैर हमें तो नहीं अभी तक किसी ने ये चीज कही, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ना अभी तक लेके तो आए ऐसा दिन, हाँ लेकिन हमने स्कॉलरशिप में से सुना है हाँ इस तरह की चीजें फेस होती हैं जो बहुत लिबरल वर्ल्ड है ना, वो यही उनके उनके ये दो आर्गुमेंट होते हैं कि हम्म, यार लिव एंड लेट लिव, जियो यार और जीने दो। वो हाँ, अगर ये काम कर रहे हैं तो तुम्हें क्या हो रहा है, हम्म, वो कर रहे हैं ना यार, उनको करने दो। हम्म, ब्रो मसला ये हमने कुरान नहीं पढ़ा, बेशक अगर हमने कुरान खोल के पढ़ लिया होता ना तो हम इस तरह के आर्गुमेंट ना कर रहे होते। ऐसे ही है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया किस किस को याद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब उनकी कौम वो स्ट्रेट मतलब कि ना जेंडर के ऊपर ना एक्ट करना शुरू हो गई थी ये वाला, तो उनमें से ना जो उनकी जो बीवी थी ना ब्रो, हम्म, उनकी बीवी यही कहती थी उनको कि यार करने दो, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम इनको करने दो। हम्म, यानी वो ना हक में थी, ना वो उनको बैश कर रही थी, ना वो उनको रोक रही थी, ना वो मतलब कि ना कह रही थी कि हाँ करो करो, वो हम्म, जस्ट न्यूट्रल थी। वो यही कहती थी कि यार करने दो यार, क्या है हाँ, तुम्हें क्या मसला, लिव एंड लेट लिव। तुम क्यों मतलब कि ना कर रहे हो, तुम क्यों उनको हम्म, कह रहे हो कि ना करो ना करो, तुम उनको करने दो। हम्म, तो ब्रो जब फिर उनकी कौम पे अजाब आया, तो आज तक उस पहाड़ी पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है वो पत्थर बन के खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, अभी भी ये स्टैचू मौजूद है वहां पे। अल्लाह अकबर, अभी भी बंदा इबरत ना ले, हाँ, अभी भी वो मतलब कि आंखों से देखे ना कि यार ये वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ब्रो वक्त का पैगंबर है, वो पैगंबर है वक्त के अलैहिस्सलाम। हम्म, और उनकी बीवी एज अ इबरत का निशान मतलब कि ना वो उस पहाड़ी के ऊपर है, पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। अल्लाह और अकबर, ऐसे ये कहा था कि मुड़ के ना देखना, मुड़ के ना देखना पत्थर की हो जाओगे। उन्होंने मुड़ के हम्म, देखा तो वो पत्थर की हो गई। स्कॉलर्स में से ये बात एक तो ये निकालते हैं, दूसरा ये कि वो सिर्फ इतना कहती थी कि आप करने देना, आप क्यों मतलब कि ना रोक रहे हैं इनको, रोक रहे हैं उन्हें, लिव एंड लेट लिव। वही वाली बात, आजकल हम्म, आज का मुसलमान भी यही कहता है, यही या तू कहता है, करने देना उनको। और ब्रो छोड़ यार, तू क्या कर रहा है, तू तू इसको समझा रहा है, इसने नहीं हम्म, समझ रहा, तू इसको करने दे। तो ब्रो फिर अब जब इंसान ये बात करने लगे ना, तो एक बार उसको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ लेना चाहिए। यार ये जो ब्रो आपने बात की है ना, काफी ऐसे बंदे हैं जो हकीकत को झुठला देते हैं उस्ताद। ऐसे ही है। ये वाकया अब इन जो कि सुनेंगे या जिनके तक ये पहुंचेगा, वल्लाह आलम जो भी होगा, ठीक है, कुछ तो अमल करेंगे। और जो शैतान के वसवसे में आ गए, उन्होंने तो कहना ये कौन सी बात की, क्यों? यार देखो, ब्रो हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी इस्लाम हिस्ट्री नहीं की, पढ़ी इस्लाम की, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। हमने एक हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हमने कुरान नहीं पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा हमें। वो जो डॉक्टर सहार अहमद की बात कि नहीं ये सच हदीस है अच्छा। कि कुरान सिर्फ वो हो जाएगा, हर्फ उसके सिर्फ हाँ, हर्फ रह जाएंगे। कुरान में सिर्फ मुझे ना मतलब कि वो ना, बस इस तरह की थोड़ी बहुत सी याद है, ज़हन में नहीं आ रही। इस तरह की थी कि जो कुरान जो सिर्फ है ना, वो सिर्फ वो उसके हर्फ रह जाएंगे, हाँ हरूफ ही बाकी रह जाएंगे। हरूफ ही बाकी रह जाएंगे, कोई तर्जुमे तफसीर के साथ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। यही आजकल का मसला है। ये यकीन करो, किसी के सामने जाके बात करोगे ना इस तरह की कि यार आओ यार बस कर दो, गुनाह जितने हो गए, अल्लाह बहुत रहीम बिल्कुल है, ऐसे ही, माफ कर बिल्कुल ऐसे देगा, ही। ये वो ना कुरान इतना पढ़ा है ना हिस्ट्री का पता है। वो आगे से ऐसे टोंट मारने हैं और जा इतना तू मौलवी तो ये अपने आप को जिस देखता तरह इस जिस तरह तरह है। जिस तरह रमजान में जो अल्लाह ही ताहिब ने जलील है जो, वो कह रहे थे ना कि जिस तरह हम कहते हैं रमजान में हमने कुरान खत्म कर दिया, सुभान अल्लाह, अब खत्म कर दिया। अब वाह, अगले साल मतलब कि अल्लाह अगले कुरान को साल खोलेंगे, अगले रमजान में अगले इंशाल्लाह। रमजान को खोलेंगे, कुरान हमने खत्म कर दिया। तो अल्लाह ये अकबर। जिस तरह अभी हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़ये से कर रहे थे कि वो कहते थे कि यार आप करने दें, क्यों इनको रोक रहे हैं। हम्म, सिमिलरली ब्रो, ये सेम ऐसा वाक़या बनी इसराइल की कौम के साथ भी था, यहूदियों के साथ। हम्म, जिस तरह वो कुरान पाक में आता है ना, बल्कि कुरान पाक में कोटेड है ये वाला क्या ना वाक़या कि उनकी कौम को ना सैटरडे वाले दिन हम्म, मछली पकड़ने से ना रोका गया था। रोका गया था, सैटरडे वाले दिन मछली पकड़ने से रोका गया रोका था। गया था। वो इतने नाहंजार थे, वो ये समझते थे कि रात होगी, कौन सा बल्ला देख रहा है, अब मछली पकड़ हम्म, लेते हैं। अब नाहंजार, तुझे रात को नजर आ रहा है कि तुझे बनाने वाले को नहीं नजर आएगा रात में। खैर, तो वो ये समझते थे कि रात को कौन सा अल्लाह ताला देख रहा है, अब चलो पकड़ लेते हैं, मछलियां पकड़ लेते हैं। हम्म, तो वहां भी दो तरह के लोग थे। एक तो वो थे कि जो रोकते थे कि अल्लाह की हदूद को हम्म, बमाल ना करो, ये अच्छी हम्म, बात नहीं है, डर जाओ अल्लाह से। एक तो ये थे। दूसरे ये थे कि जो कहते थे कि यार करने दो, सेम हम्म, वही बात, लिव एंड लेट लिव। हम्म, तुम करने दो यार, तुम्हें क्या मसला मसला पड़ा हुआ है। सही। तो ब्रो जब अजाब आया ना, तो अल्लाह ताला ने उनको तो बचा लिया कि जो मना करते थे, हम्म, लेकिन वो ना बच पाए जो कहते थे कि यार करो। हालांकि वो ये नहीं कह रहे कि यार करो, करो, वो यही वो कह बस रहे न्यूट्रल हैं। खड़े हुए हैं। हाँ यार करने दो बस। अब जिस तो तरह सुभान अल्लाह, अब
हम देखते हैं कि कितनी मतलब कि ना बहुत भाषी मतलब कि आम हो चुकी है। बहुत लिविंग कल्चर, रिलेशनशिप का कल्चर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, ठीक है, माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करने का कल्चर, इस्लाम को बैश करने का कल्चर, ये बहुत आम है। वो कोई आर्गुमेंट आता है इस्लाम की तरफ से, हम कहते हैं कि बस बड़े फिलोसफर बनने की कोशिश करते हैं कि बस किसी तरीके से ना हम जो वेस्ट के जो मतलब फिलोसफर है ना, उनकी साइकी अपना के हम किसी तरीके से ना इस्लाम को बैश करने की कोशिश करें, ठीक है। एक ये वाला कल्चर इतना आम है। तो जो बंदा जो जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना ब्रो आज, वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है रेदर देन दैट कि जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता वो शायद कम मुजरिम हो, ठीक है, क्योंकि उसको इतना पता नहीं है। जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है। क्यों? उसने सिर्फ अपनी जानमाज को टाकी मारी हुई है, हाँ उसको किसी का कोई ख्याल नहीं है, ठीक है, कौन क्या कर रहा है, उसका भाई कैसा है, ठीक है, वो दीन की दावत नहीं देता, वो नमाज पढ़ने जाता है, वो अपनी नमाज पढ़ के वही वापस बात आ के जाता है, मैंने किया ठीक है मैंने किया, मेरी ठीक तरफ है। से, अरे वो करें तो ना वो करें वो बात अलग करने बात। की वजह से कि वो आज के दौर में वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है, क्योंकि क्योंकि ही इज अ पर्सन जिसको समझ आ गई है। जिसको पता लग गया कि ये हक है, ये सच है, जी इसको। सर, डॉक्टर सरार अहमद की वो वीडियो हम दोपहर अभी में देख सुन रहे रहे थे, थे हाँ। कि जो जिसके दिल के अंदर दीन का बहुत ज्यादा मतलब कि ना जज्बा पैदा होगा, वो वो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ज्यादा नमाज अपनी ज्यादा कर लेगा, फर्ज थे नवाफिल पढ़ेगा, तहज्जुद तहज्जुद पढ़नी कर शुरू लेगा, कर देगा। ठीक है। लेकिन जिसको ये समझ आ गया है ना ब्रो, कि मतलब कि दीन अपना गलबा चाहता है, दीन हम्म अपना लोहा मनवाना चाहता है, हम्म यहाँ पे नूर और बशर का झगड़ा नहीं खत्म हो रहा, ठीक है, यहाँ इल्म अल्लाह गैब का मसला नहीं खत्म हो रहा, अल्लाह अल्लाह। वहां बच्चे एथियस्ट हो रहे हैं कमरे में बैठ बैठ के, और यहाँ इस चीज पे बहस हो रही है कि इल्म गैब था कि नहीं था। ये चीजें आजकल की यूथ यूथ या सुभान अल्लाह, वो दीन पे आ जाए बड़ी बात है, ठीक है, हम्म इल्ला मन रहिम रब्बी, सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम कर दे, बेशक। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। तो बात करने का मकसद ये है कि बस अब ये ना कॉन्सेप्ट जाता रहा है इंसान के दिल के ज़हन के अंदर से, यार मैं आई एम द रिप्रेजेंटेटर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि और भाई मैंने कलमा पढ़ा है, हम्म आई अटर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। नाउ अब मेरे अमल को देख के, ठीक है, लोग जज करेंगे कि इनका नबी कैसा था, बेशक। उन्होंने क्या तरबियत की है इनकी। हम्म यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड। हम हाँ उनका इमेज खराब कर रहे हैं। अब हमारे साथ कोई ब्रो क्रिश्चियन बैठा हो हमारे साथ, हम्म और हम मतलब कि ना गालियां निकाल रहे हो, अजान की आवाज आ रही हो, हम हम्म नमाज पढ़ने ना जा रहे हो, हमने लड़कियां फंसाई हो, हम उसको देते हो लड़कियों के नंबर, डेट पे जाते हो तो उसको साथ लेके जाते हो, हम्म तो ब्रो आप मुझे बताओ उसके दिल के अंदर दीन के ऊपर आने का जज्बा पैदा होगा? कभी भी नहीं। उल्टा तो आप उसको कहीं और लेके जा रहे हैं, वो हम्म आपके दीन को क्रिटिसिज्म का नजर से देखेगा ऐसे ही। कि ये इनके दीन नहीं में तो हलाल हराम की इसको तमीज नहीं सिखाई इसने, क्योंकि हम्म, उसने दीन नहीं पढ़ा, उसने उसने आपका अमल लिखा है, वही बात आपने है। जो करना है उसे समझना यही दीन है। ये इनका दीन है, ये इस्लाम है। बिकॉज या तो फिर आप कलमे का इनकार कर दें, ठीक है, हम्म या तो आप कलमे का अगर इकरार करते हैं ना, फिर आप ऐसे काम ना करें। आपकी वजह से फिर दीन जो है ना, ये लोग उसको मिस कॉन्सेप्ट बन जाता है। ब्रो अगर तो आपने बात की ना कि वहाँ पे बच्चे सारे इस तरह हो रहे हैं, ये यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ये करूंगा कि ना, हम में से काफी ऐसे बंदे हैं, मेरे कुछ जानने वाले भी हैं, कि वो पता क्या कहते हैं, यार मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी, मैंने स्टोरी लगा दी, मैंने अपना काम कर दी है, क्योंकि अब भाई देखो मैं इस चीज को शेयर तो कर रहा हूँ ना, ये तो कर रहा हूँ। चलो यार, जो बंदा ये भी कर रहा है ना, वो सुभान अल्लाह, हाँ क्या पता अल्लाह उसका दिल खोल दे किसी रात, या कभी अल्लाह। उसको दिल के अंदर उसके ख्याल आ जाए कि यार अब बस पोस्टिंग से एक स्टेप आगे भी जाना हाँ चाहिए, थोड़ा सा स्टेप एक जरा आगे ठीक है। हैं, ठीक है। और यार ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे करने से क्या होगा, हाँ मेरे करने से क्या होगा। हम्म आप नबी इस्लाम ने फरमाया कि क्यामत वाले दिन, जाहिर सी बात है 1,24,000 पैगंबर थे, हम्म तो क्यामत वाले दिन कुछ अंबिया ऐसे भी होंगे कि जिनके 10 फॉलोवर होंगे, हम्म कुछ अंबिया ऐसे भी होंगे जिनके दो दो तीन तीन पांच पांच छह छह फॉलोवर्स होंगे उनके, कुछ ऐसे होंगे जो अकेले फिर रहे होंगे, 0 फॉलोवर होगा उनका। तो इसका मतलब ये है कि वो फेल हो गए, नहीं भाई। उन्होंने अपनी तन मन धन लगा दिया। आगे किसी को हिदायत आती है नहीं यार, नबी इस्लाम ने 23 साल तबलीग की, और हम्म आज हम मुसलमान हैं ब्रो। हम्म 114 1400 साल गुजर गए, 14 और साल उनकी वो 23 साल की मेहनत की वजह से आज हम मुसलमान हैं, और मुसलमान आज हम ये बैठ के उनकी बातें कोट कर रहे हैं। अल्लाह लेकिन अकबर। देखें किस कदर हिदायत का सर चश्मा थे अपना, जो है आई गेस चचा था या पता नहीं सुभान अल्लाह, वो क्या थे, अबू जहल चचा रहे चचा, आई थिंक। ईमान नहीं लेके आ सका यार ब्रो, उनके अपने चचा नहीं लेके आ अपना सके। चचा नहीं ईमान लेके आ सके।
और आज हम 1400 साल बाद बाद भी उनके फैसले हम मतलब कि ना मुसलमान उन्होंने बताया कि ब्रो उन्होंने बताया कि ये है आपके रब, ये है आपके रब। 1400 साल बाद हम मुस्तफीज हो गए उस चीज से, उनके चचा ठीक ना है। हो सके। उनके देख लो उस टाइम में उनके चचा ना हो सके। हालांकि इससे बड़ा साइन और क्या हो सकता है? कि देखो आपका काम है करना, हम्म हिदायत आपके हाथ में नहीं है। बेशक। आप ये ना सोचो कि यार मेरे करने से कोई फायदा नहीं हो रहा तो मैं ना हाँ करूं। ये शैतान का वसवसा है ब्रो, ऐसा ही है। ये शैतान का वसवसा है। शैतान तो ये चाहता है कि आप दीन पे ना हो। बिल्कुल। किस कदर आग लगेगी उसको कि जब वो कहेगा कि ओए ये तो दीन में आ गया, ये आ गया, तो दूसरों को भी दीन पे लेके आ रहा है, बेशक। इसको पकड़ो पहले। हाँ तो वो फिर आपके अंदर ये डिल्यूजन मीन फॉल्स थॉट आपके ज़हन के अंदर बिठा देता है कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा, तुम रहने दो, ठीक है। तुम्हें बोलना नहीं आता ब्रो, तू बैठना जरा यहाँ पे, तू खुद तो प्रैक्टिस करता है पहले कि नहीं? तू छोड़, तू क्यों कर रहा है? तू इतना बड़ा मौलवी है, तू दीन का कोई स्कॉलर है? दिल तो करता है कभी शैतान को पकड़ के वाला आप ये थॉट डालता है कि यार तू दीन का स्कॉलर है, तू क्यों ये काम कर रहा है? आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लेके आए, क्या वो उसी दिन स्कॉलर बन गए थे? नहीं। लेकिन जिस दिन वो ब्रो ईमान लेके आए, उससे अगले दिन 6 अशरा मुबशरा के सहाबा कराम को अल्लाह के नबी के पास कन्विंस करके ले आए कि इनको कलमा पढ़ा है। वाज ही स्कॉलर? तो ये छोड़ दें कि आपके करने से क्या होगा, आपके करने से क्या। अब ये देखें अबू बकर सिद्दीक का जो मर्तबा मुकाम है ना, अंबिया के बाद सबसे ज्यादा मर्तबा मुकाम है ना, जो वो अबू बकर सिद्दीक का ब्रो। अब आप ये देखें उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत मतलब कि ना मुझे वो नाम भूल रहे हैं साहबा के, हम अशरा मशरा के। अब वो जितने अमल उन्होंने किए ना ब्रो, उनका सवाब अबू बकर सिद्दीक को भी मिल रहा है, क्योंकि वो कन्विंस करके लेके आए। ब्रो वही बात है ना जो हम दोपहर में बात कर रहे थे, एसेट्स बनाओ अपने। एसेट्स बनाओ। आजकल की यूथ क्या कह रही है, अपने दूसरे एसेट्स बना रही, पैसिव इनकम आ रही है। वो बस एक ऐसी ये नहीं, एसेट्स बनाओ, तबलीग इसमें करो। ये चीज है कि किसी को ना इसमें बैश नहीं करना चाहिए कि वो नहीं कर रहा और मैं कर रहा हूँ। वल्लाहि नहीं दिस इज अ ट्रैप ऑफ शैतान, ठीक है। अल्लाह ताला हमेशा ये देना चाहिए कि यार अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा है ना, अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं दूसरों तक अच्छे तरीके से उस पैगाम को लेके जाऊं, ताकि वो भी दीन से इन्फ्लुएंस हो। वो मेरी पर्सन हज़रत उमर बिन खत्ताब क्या कहते थे ब्रो, कि लोगों को दीन की दावत दो बगैर कुछ कहे, यानी अपने अमल से, आप अपने अमल से जाहिर करो कि ब्रो दीन आपकी भी कोई चीज है, दीन जैसी कोई चीज दीन नहीं जैसी कोई है। चीज है। तो ये आपने, अब आपको अल्लाह ताला ने अगर हिदायत दी है ना ब्रो, तो आपका ये हक है। अगर आप इस खजाने पे सांप बन के बैठ गए ना, बहुत बुरा। तो ये क़यामत वाले दिन उल्टा आपके खिलाफ खड़े होंगी चीजें। ये अभी से मुझे याद आ गया कि वो जो क्वेश्चन मैंने किया था कौन सा? कि एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम, हम्म, ठीक है, आप तो मुसलमान पैदा हो गए, हाँ जी। आपको तो प्लेट में मिल गया सारा कुछ कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पैदा हुए कान में अजान दी गई, ठीक है। उस क्रिश्चियन का क्या, उस क्रिश्चियन की क्या गलती है? ठीक है, वो तो पैदा हुआ उधर, ठीक है। बिल्कुल। मगर ये तो हमें भी पता है कि पैदा मुसलमान होता है, ठीक है, हमें पता, सबको पता है कि वो पैदा मुसलमान होता है। हाँ लेकिन उसकी उसको उसकी ऐसी क्या गलती है? उसकी कोई गलती है? ठीक है, अगर आप उसे कहोगे तबलीग करते हो उसकी, यार दीन की तरफ आ जा, दीन की तरफ आ जा, उसकी नजर में क्या वो आ जाएगा दीन की तरफ? आजकल जैसे हमारे अमाल हैं। जिस तरह ब्रो, एक तो मसला इसमें ये भी है ना कि उससे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया ना कि उसका क्या कसूर है। डॉक्टर जाकिर नाइक की मैं ना वो एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि क़यामत वाले दिन ना, फॉर एग्जांपल एक ईसाई को और एक मुसलमान को अगर लेके आया जाएगा, ठीक है, अल्लाह ताला पूछेंगे तू ईमान नहीं लेके आया, तेरा हक था, तो हक को पहचानता, तेरा फर्ज था कि तेरा तू फर्ज था हक को तो हक पहचानता, को पहचाने, तूने नहीं पहचाना, ये तेरी गलती है, तेरी गलती है, इसको जहन्नम में डाल दो। थ्रो टू जहन्नम। अब मुसलमान आ गया ब्रो, हाँ। तुम्हें मैंने प्लेट में रख के दिया था, तुम्हें तुमने मिला था, उस ईसाई को तबलीग क्यों नहीं की, हम्म, अब तू भी उसके पीछे चल। तो भी जहन्नम में चल। अब आप ये देखो कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, दिन को रोजा रखता है, रात को क़यामुल लैल करता है, जिक्र अस्कार में इंडल्ज रहता है, लेकिन दीन का काम नहीं करता, दीन की दावत नहीं देता, ब्रो वो फेल है। फेल है। कैसे? ये मैं एवी नहीं कह रहा, कैसे, एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, जिसमें डॉक्टर सारा के अभी वीडियो से पहले सुन रहे थे जो, कि हुक्म दिया अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि फला फला बस्ती को और उसके रहने वाले समेत उलट दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, उस बस्ती में तो तेरा फला बंदा भी है जिसने आंख झपकने की भी देर मासियत में नहीं गुजारा अपना वक्त, यानी उसने आंख झपकने की भी देर गुनाह नहीं किया। अब
मैंने आंख से पक ली ब्रो। हाँ गवाही देने वाले कौन है? हज़रत जिब्राइल हज़रत इस्लाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वो सच्चे हम्म वही लेके आते हैं अंबिया की तरफ। वो ये गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह कि तेरा फलां अल्लाह बंदा है, उसने पलक झपकने की भी देर मासियत में तर्क नहीं किया। और अल्लाह ने फिर कहा कि अल्लाह सबसे पहले उसी को ही अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह पलटो अकबर उस बस्ती को और और सबसे सबसे पहले उस बस्त के ऊपर अल्लाह कि अकबर कभी इसका चेहरा ब्रो मेरी गैरत में सुर्ख नहीं हुआ, हम्म इसके चेहरे का रंग नहीं बदला, ये मैदान में नहीं आया, हाँ बदियां फैलती रही, अल्लाह के धज्जियां दीन को रोंदा जाता रहा, ब्रो धज्जियां ये कभी उड़ती मैदान में नहीं आया, हम्म ये गुजरा था एक जगह से। हम्म इसका अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बंदे को पकड़ पकड़ के कहें तू चल नमाज पढ़ने चल, हाँ ऐसा भी नहीं कर सकते। अपनी हद इस्तिताअत आपने काम करना है, हम्म ठीक है, आपने अपनी इस्तिताअत तक काम करना है। मेरा बस है ना, मेरा बस करो आप तक चलता है। आप हम्म बेशक वल्लाही अल्लाह ताला ऐसा दिन ना लेके आए कि आप कहो कि मैंने नमाज नहीं पढ़नी, मैं आपको ना कान से पकड़ के लेके जा सकता हूँ, ऐसे ही है लेकिन मैं किसी थर्ड पार्टी को कान से पकड़ के नहीं लेके जा सकता, ठीक जब है। उसको कह सकते उसको हो मैं कह सकता हूँ, कि और भाई कुछ नमाज ब्रो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जहाँ इंसान कह भी नहीं सकता, हाँ ठीक ऐसे है। ही है तो आपने अपनी हद इस्तिताअत तक करना है, आपने अपने घर से शुरू करना है। बिल्कुल जिस तरह अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वी आर, जो ईमान लेके आए हैं, आमनू ईमान लेके आए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है ना सबने, तो हम ही है जो ईमान लेके आए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए अहले ईमान बचाओ पहले अपने आप को, बाद में अपने हेलो अहलीकुम अपने अहलो अयाल को, हेलो किससे? यार को नारा, उस आग से, वकूदुहा नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो बचाओ अपने आप को, यानी और इसकी ये है कि सबसे पहले आपने खुद दीन में आना है, क्योंकि ब्रो जब आप दीन पे नहीं आओगे तो आप उसको प्रीच कैसे करोगे? हाँ मैं हजार बैठ के यहाँ पे दर्स देता रहूं, कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हजार यहाँ पे बैठ के कहता रहूं कि यार सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, और सिगरेट नहीं खुद पीना, पी रहे और अगर एक बार भी किसी ने देख लिया ना मुझे सिगरेट पीते हुए, वो पूरे हजार बार कहना साइड में हो जाएगा, वो एक बार का मेरा जो अमल है ना वो देखेगा, वो शुरू हो जाएगा। हाँ तो जब तक आपका अमल ठीक नहीं ना, तब तक आप तबलीग भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है आप किसी को गलत इन्फ्लुएंस ना कर देना, किसी मुगालते में ना रहें, आप किसी को गलत इन्फ्लुएंस ना कर दें। तो बेशक पहले इसी तरह ने अल्लाह ताला ने पैटर्न यही बताया कुरान में कि अहलीकुम अनफुसकुम, सॉरी, अनफुसकुम, पहले अपने आप को, देन अहलीकुम, फिर अपने अहलो हेलो अयाल यार को, को देन उसके बाद आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, देन वो सोसाइटी के अंदर, देन अल्लाह ताला इस्तिताअत दे, जिससे अल्लाह ताला काम लेना है उससे फिर लेना है, लेना है ठीक है। वो फिर नहीं, वो फिर अल्लाह ताला ले ही लेता है, बेशक ठीक है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि अगर तुम नहीं ना करोगे तो मैं तुम्हें साइड पे करूंगा, दूसरी कौम को ले आऊंगा। ऐसे ही अल्लाह ताला अल्लाह का अकबर दीन मोहताज नहीं है ब्रो, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, कोई हम्म स्कॉलर नहीं करेगा, अल्लाह ताला ये कौम को साइड पे करेगा, अगली कौम ले आएगा, वो करेगी। ऐसे ही है ये तो अभी ना अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में एक बात डाली हम्म कि वो जब कोरोना आया था हम्म वो तो आपका ना उन्होंने बंद कर दिया तो था आके बंद कर दिया तो वो कबूतर था। से अल्लाह ताला ने तो आप करवाया था वो अब वो अभी क्या साइन वो कितना बड़ा साइन है कि अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ने तो हम नहीं तो किसी और से करवा ले ब्रो आप मुझे, मैं आपको बात बताता हूँ, हम ऊपर अल्लाह अपने ऊपर अकबर आसमान देखते हैं ना, अभी हम जो हम्म खड़े थे वो एस्ट्रोफिजिक्स की वो जो मंतक देख रहे थे हम खड़े हो गए, जितना आसमान हमें नजर आ रहा था ना, हम्म ये और 7 आसमान है ब्रो जो, हम्म और हदीस में आता है कि पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसे जैसे रिंग सहरा के मुकाबले में। यानी अगर मैं अपने हाथ से अंगूठी निकाल के सहरा, सहारा डेजर्ट है जो, उसके अंदर फेंक दूं ना, हम्म, और पूरी इंसानियत को लगा दिया जाए उस रिंग को तलाश करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगी। अच्छा क्या वक़्त है एक रिंग की सहारा डेजर्ट के मुकाबले में? पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में इज़ लाइक अ रिंग इन द डेजर्ट, और दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के, चौथा पाँचवें के, पाँचवाँ छठवें के, और अल्लाह छठवाँ अकबर सातवें के। अल्लाह अकबर यानी जो 6 आसमान है ना, इस 7वें आसमान के मुकाबले में ऐसे हैं, इज़ लाइक अ रिंग इन द डेजर्ट। और ये अल्लाह सातों अकबर आसमान ब्रो, अल्लाह ताला की जो कुर्सी है ना, वासिया कुर्सिय्यु समावाति वल अर्द, उसके मुकाबले में ये सातों आसमान इज़ लाइक अ रिंग इन द डेजर्ट। और वो कुर्सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अल्लाह अकबर एज़ कंपेयर्ड टू द अर्श ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ लाइक अ रिंग इन द डेजर्ट। बात करने का मकसद ये नहीं है, बात करने की बात यहाँ पे इस हदीस से ये वाली बात निकालनी है कि कितना बड़ा आसमान है ब्रो। हम्म और आपको पता है आसमान के अंदर 4, ये जो उँगलियाँ है ना मेरी 4 उँगलियाँ, ये हम्म इतना इतना सा ब्रो, इतना फासला भी नहीं है खाली, कि जहाँ किसी फरिश्ते ने, या जहाँ किसी फरिश्ते ने फरिश्ते ने रुकू ना किया हो या सजदे में सर ना हो उसका। अल्लाह अकबर यानी आप अंदाजा करें कि इतनी जगह भी नहीं है पूरे आसमान के अंदर कि जहाँ किसी फरिश्ते ने सजदा नहीं किया या वो रुकू में रुकू नहीं है। ने तो इससे साबित क्या होता है ब्रो, और उनकी नमाज भी क्या नमाज होगी ब्रो, अल्लाह और अकबर हमारी नमाज कैसी होती है हमें सबको पता है। टकराएं मार रहे टकरे होते मार रहे हैं, हैं पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन
ओह अल्लाह अकबर। तो आप यहाँ से बात यहाँ पे ये है कि ब्रो अल्लाह ताला को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, हम्म ठीक है, हमें ही हम्म अल्लाह की जरूरत है। और टॉपिक से हम इधर उधर ना हो जाए, बात हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि वाई प्रीचिंग इस्लाम, ठीक है। हम्म अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डरा वगैरह दिया, हमने जो भी बात की कि यार अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, हम्म अजाब आ जाएगा, पानी का अजाब आ गया, पत्थर बना दिए गए। ऐसे ही है। अब एक खुशखबरी, हम्म अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा मुझे अपने नफ्स में याद करता है ना, जो मुझे अपने जी में याद करता है, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं भी उसको अपने जी में याद करता हूँ। वज़्कुरूनी वज़्कुरुकुम फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। वो वज़्कुरूनी। तो ये आया था ना कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। यहाँ हम्म पे हदीस में आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं जो बंदा अकेले में मुझे याद करता है ना, मैं भी अकेले में उसको याद करता हूँ। अल्लाह अकबर। जो बंदा मुझे लोगों की गैदरिंग में याद करता है ना, जो लोगों की गैदरिंग में मेरा जिक्र करता है, यानी जो बंदा तबलीग करता है, अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोगों की गैदरिंग में मेरा जिक्र करता है ना, मैं उससे अच्छी गैदरिंग में उसका जिक्र करता हूँ। अल्लाह अकबर। यानी ब्रो कैन यू इमेजिन कि हमारा दिमाग जाता भी है उस तरफ कि अल्लाह ताला, द लॉर्ड ऑफ द हेवंस एंड अबव, वो मेरा और आपका जिक्र कर रहा है अल्लाह कि अकबर। मतलब कि ना अपने फरिश्तों के अंदर ब्रो, वो अल्लाह हाँ ताला की महफिल क्या है, मलाइका, फरिश्ते हैं जो। फरिश्ते हैं। ये मैं ना थोड़ी देर पहले ना दोपहर में वीडियो देख रहा था कि अल्लाह को जो बंदा पसंद आ जाता है ना, हाँ। अल्लाह को जो बंदा पसंद आ जाता है, अल्लाह ताला ना हज़रत जिब्राइल इस्लाम को बुलाते हैं। अच्छा। कहते हैं कि यार मुझे वो बंदा ना बड़ा पसंद है, ठीक है, और तुम भी उससे मोहब्बत करो, ठीक है, हम्म। ठीक है। ये हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने बात सुनी। हाँ जी। वो आदमी नीचे आए, जहाँ भी वो फरिश्तों के पास आए, हम्म। और वो उन्हें कह रहे हैं कि यार वो जो फलानी बस्ती में फलाना बंदा है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है, तुम भी अच्छा। उससे मोहब्बत करो। हाँ। अल्लाह अल्लाह अकबर। यार कैसी कैसी महफिल है, कैसे जो फरिश्ते हर टाइम अल्लाह के रुकू और सजदे में होते हैं और खुद रब से मोहब्बत कर रहा है। यार दिस इज, मैं कहता हूँ ये कामयाबी है। यार मसला ये ब्रो यकीन की कमी है ना, हाँ यकीन नहीं है। वो शेख जैसे कहता है कि जो हमें अगर यही पता लग जाए ना कि तबलीग करनी क्यों है और हाँ किस लिए जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी जो हम पहले बात कर रहे हैं कि अल्लाह को ये चीज या हम नहीं करेंगे तो कोई और कोई करेगा, और कर देगा, ठीक है। बहुत सही बात तबलीग है। हमारे लिए जरूरी है। हमें जिस दिन ये हमें इस चीज का पता लग गया ना कि तबलीग करना कितना बड़ा काम है, बहुत बड़ा ब्रो, कितना अंबिया बड़ा काम है। पैगंबर और अंबिया का पेशा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये वो जिस दिन हमें पता लग गया कि यार तबलीग करना कितना बड़ा काम है, कौन छोड़ेगा, कैसे कौन यार। छोड़ेगा इस चीज को। अब देखो ना, जैसा हम लोग कह रहे हैं कि यार कैन यू इमेजिन यार रब्बुल आलमीन वो अल्लाह आपका अकबर। जिक्र कर रहे हैं, आउट ऑफ लव आपका जिक्र कर रहे हैं अल्लाह अकबर। मलाइका से। ब्रो व्हाट एल्स डू यू वांट। कैन यू इमेजिन कि अल्लाह जिब्राइल इस्लाम को कह रहे हैं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। बिल्कुल और ऐसे ब्रो, जिब्राइल सुभान इस्लाम अल्लाह। बाकी फरिश्तों को कह रहे हैं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हाँ भी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि कितने फरिश्ते हैं ब्रो, हाँ 4 उंगलियों का भी गैप नहीं है। और वो आपसे अल्लाह मोहब्बत कर अकबर। रहे हैं। हाँ क्या और एक तबलीग कर रहे एक, हैं एक इसमें। और मैं तोहा इब्न जलील की ना मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो लेक्चर में कह रहे थे कि जो शख्स लोगों को खैर सिखाता है ना, हम्म, खैर का मतलब दीन ही है ब्रो, ऐसे दीन ही ही है। खैर है। जो शख्स लोगों को खैर सिखाता है ना, कोई दीन की बात सिखाता है, कोई बता देता है कि यार आप हर नमाज के बाद ना 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, हम्म, रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ लिया करो, तीन कुल पढ़ लिया करो, सूरह काफिरून पढ़ लिया करो। इस तरह की जो खैर सिखाता है लोगों को, जो दीन की हम्म, तरफ बुलाता है हम्म, ब्रो, आसमान में फरिश्ते, आसमान के लोग, ये है लफ्ज, आसमान के लोग, आसमान में रहने वाले, सॉरी जो वर्ड है ना, वो आसमान में रहने वाले, वो उसके लिए ब्रो दुआ करते हैं। अल्लाह। और आसमान में रहने वाले उसके लिए दुआ करते हैं, हत्ता कि समंदर में मछलियां उस शख्स के लिए दुआ करती हैं, जमीन में बिलों में चूंटियां उस शख्स के लिए ब्रो दुआ करती हैं जो लोगों को खैर सिखाता है। जिस दिन मुझे और आपके दिल में ये बात ठुक गई, तो और आसमान में रहने वाले सिर्फ फरिश्ते नहीं है ब्रो, अंबिया भी हैं, हुरुल आयन भी हैं, माशा हूरे आपके लिए दुआ कर रही हैं ब्रो। हमारे लिए। सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह कि अकबर। बात करें मुझसे, कि हूरें आपके लिए दुआ कर रही हैं, अंबिया, फरिश्ते, हमलातुल अर्श, जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, वो आपके लिए ब्रो दुआ कर रहे हैं। समंदर में मछलियां आपके लिए दुआ कर रही हैं, चूंटियां अपने बिलों में आपके लिए दुआ कर रही हैं। यकीन की कमी है ब्रो, यकीन की जो कैफियत है ना, इसको ऊपर लेके जाने की जरूरत है ब्रो। यार सुभान अल्लाह तो अल्लाह। कुरान में कहता है कि मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे
कहाँ और जा रहे हो? बस यार, वो जो हम उससे पहले बात कर रहे थे कि दुनिया के बारे में, कि जी जैसे ये बहुत जैसे बिलियनियर है जो भी हाँ हैं, ठीक है, दोस्तों के अंदर आपने बात की जो, कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये क्या थका हारा सॉफ्टवेयर, जाओ ले जाओ इसको जहाँ मर्जी ले मैं जाओ। उसको बैश करता हाँ, हूँ यार यार, ये ये क्या फारग है, है? मेरी तरफ से हाँ, फारग है। क्या है ये? ले जाओ बेशक इसको जहाँ लेके जाना ले जाओ, वो ले जाएगा, मगर वो आएगा तो आपके पास ही ना दोबारा, कि यार ये मैं इसको थोड़ा सा ठीक तो कर दें, इसके पास ले। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला की नज़र में दुनिया की क्या क्या अहमियत है? मरी हुई भेड़ से भी मरी ज्यादा हुई है। भेड़। और कौन उसके लिए जान देगा कि उसे मरी हुई वो बकरी चाहिए? वाला अल्लाह ताला ने कहा ना कि अगर मेरी नजर में इस दुनिया की कीमत एक मरी हुई भेड़ से भी ज्यादा होती ना, अहमियत सॉरी, मरी हम्म। हुई भेड़ से भी ज्यादा होती ना, तो मैं काफिरों को एक घूंट पानी का भी ना देता इस दुनिया में, हम्म। प्यासे भूखे मर जाते वो, अगर मरी हुई भेड़ से ज्यादा अहमियत इसकी अल्लाह की नजर में होती। हाँ, और ये, और हम आजकल के जो जितने भी हम नौजवान बच्चे हैं, हम ये कहते हैं यार पता लगना चाहिए कि यार वो सन जा रहा है, इसके बाद लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी इसका लाइफस्टाइल है, ये है वो है। खैर, दूसरा ब्रो एंडिंग नोट यही है कि देखो, इस काम में मैं आपको बताऊं ना, वो इंटेंसिटी नहीं, वो मेरे मेरे ज़हन में कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन वो मुझे जुबान से अदा करना नहीं आ रहा। कि आप सोचिए क़यामत का दिन हो, हम्म। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हो कि ये जो मेरा बंदा है ना, कोई भी हो सकता है, अल्लाह ताला हमें उनमें से करे, दुआ आमीन। कर सकता है, हमारे हमारा आमीन। ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा हमारी नहीं, दीन की तबलीग भी ब्रो वैसी नहीं है कि जैसी साहब आगे थी। वो जाहिर सी बात। अगर नूर इस्लाम को देख लो, 950 हम साल अगर ब्रो। ब्रो मैं आपको अपना बताऊं, हाँ। अगर मैं किसी को दीन की तबलीग करूं और अगर कोई मुझे आगे से चूं भी कर देना, मैं कहूंगा, अबे ये होता कौन है मुझे ऐसे कहने वाला? एक तो मैं इसके खैर की बात कर रहा हूँ, दूसरा है मुझे कह रहा है, ठीक है, इसने मुझे आंख कैसे दिखाई? ये ब्रो। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, हम्म। अल्लाह ताला मुझे सब्र और इस्तिकामत अता करे, कभी इनमें से ना करे। ब्रो हम्म। नूह अलैहिस्सलाम इतने पत्थर पड़ते थे कि पत्थर पे धस जाते थे, अल्लाह अकबर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके निकालते थे और कहते थे जिब्राईल ऐसे दोबारा करना है। ये बात उनके में शेख की वो बात याद आ गई, अगर आपने तबलीग करनी है ना, सबसे पहले आपने मैं मारनी है, मैं मारनी है कि यार ब्रो। मैंने किया, यार मैं नहीं, ये यार ब्रो, तबलीग जब करनी है, ये सोचना है, अल्लाह तुझसे ही है, तेरा ही है, तू ही है। अरे लेकिन ऐसे ही है ब्रो, सुभान अल्लाह अल्लाह, अकबर। देखो मेरी बात सुनो, इस चीज का ताल्लुक सिर्फ इतनी सी बात से हो जाता है हम्म। कि ये जो मेरे दिमाग में जो केमिकल्स एक सेकंड में बनते हैं टूटते हैं, बस न्यूरॉन्स आगे पीछे जा रहे हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, किडनी काम कर रही है, हाथ पांव से, ये सब किसके हाथ में है? अल्लाह याद। सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह याद। तो ब्रो ये एक न्यूरॉन ना बनाना, और हर सेकंड में पता नहीं कितने लाख न्यूरॉन्स बन रहे हैं और टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, एक न्यूरॉन ना बना, मैं यहाँ से उठ नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे ही यहीं से ऐसे नीचे गिर जाऊंगा मैं। वही बात ना, कि जब तुम भी नहीं चाह सकते जब तक वो ना वमा चाहे। तशाओना इल्ला यशा अल्लाह, हम्म। तुम सोच भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ना चाहे, तुम इस तरह भी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। यू कैन डू दिस एक्शन जब तक एज अल्लाह ना लॉन्ग एज चाहे। अल्लाह विल्स। कहते हैं, मैंने एक जगह बात सुनी कि ना, आप खाना खा रहे हो ना, तो आपके हलक के दरमियान एक फरिश्ता बैठा है जो अल्लाह से पूछता है कि अल्लाह सांस वाली नाली में डाल दूं कि ये दूसरी खाने वाली नाली में डाल दूं? इमेजिन करो कि अल्लाह कहता है कि सांस वाली नाली में डाल दो, वही खत्म। खत्म। तो ये नहीं इंसान, ये अच्छा, ये ये बिल्कुल फॉल्स थॉट है कि कि मैं कुछ हूँ। ये मैं। बिल्कुल फॉल्स थॉट है, ठीक है, हम्म। इसका कोई सर पाँव नहीं है ना, हाँ। शैतान हमें इस चीज के बारे में वसवसा दे सकता है, हाँ। बिकॉज वी ऑल नो, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ब्रो, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, कि हमने इंसान को बनाया खनकती हुई मिट्टी से। ऐसे जितनी मेरी और आपकी अगर अहमियत है ना, तो वो मिट्टी है। मिट्टी है। तो बस थॉट खत्म, वी आर नथिंग ब्रो, हाँ, मतलब मैंने जिससे काम लेना उसे ले लेना है, ले लेना ठीक है। बेशक। और देखो, ये मैं बाद में यहाँ पे ये कह रहा था कि क़यामत का दिन हो ब्रो, अल्लाह ताला कह रहा हो कि ये जो मेरा बंदा था ना, हम्म। इसने मेरे दीन का काम किया, हाँ। इसने लोगों तक मेरा दीन लेके गया, वो कोई भी हो सकता है, अल्लाह उनमें से करे, ठीक है, अल्लाह आमीन। वो बात में से कहीं निकल गई थी। तो सोचिए यार, उस टाइम जो अल्लाह इंसान का क्या होता है, प्रेजिंग ही होती है ना, ऐसे ही है। मुझे यार लोग प्रेज कर दें, हम्म। और अल्लाह ताला ने वो भी बुत हमारे ज़हनों में बनने ही नहीं दिया कि ये बने बाद में तोड़े, अल्लाह ताला ने बनने ही नहीं दिया वो वाला बुत कि हम्म। ये सोचे कि कोई मुझे तारीफ करे मेरी। अल्लाह ताला ने ब्रो कुरान पाक में कह दिया, मन काना युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जो शख्स भी इज्जत चाहता है ना, हम्म। जो शख्स भी इज्जत हासिल करना चाहता है, वो ये जान ले कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है। बेशक। मैं ये जो मर्जी कर लूं, मैं इज्जत नहीं बना सकता, ऐसे ही है। ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला मुझे उसकी अरबी बोल रही है
कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसको व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा वतइज़्ज़ु मन बियदिकल तशा। खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, हम्म। कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़लील करे। ये सच इस ना आयत से मुझे याद आया कि काफी ऐसे नौजवान और ये लड़कियां बहनें जो है हमारी, इन्होंने जी अपनी वो आईडी के नीचे ये लगाया होता है वो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और वो हर काम कर रहे होते हैं कि जी वो उनकी जो भी उनकी गैदरिंग है कोई ऐसा काम करें कि जो हम टॉप पे आ जाएं। ठीक है, अगर उसकी अल्लाह माफ करे उस तरह की गैदरिंग है कि जी बुरे काम की ये वो कोई ऐसी नीच हरकत करेगा कि वो टॉप पे आ जाए, उसका जिक्र होने लगे, जैसे हम वो हम समझते हैं ये इज़्ज़त है, ये वो मुझे वो ये कॉन्सेप्ट कह ऑफ रहा इज़्ज़त है। भी गलत है। हाँ, हम समझते हैं ये इज़्ज़त है। ये सारे शैतान के वसवस हो गए बिल्कुल ऐसे अंदर। ब्रो। वही बात है ना ब्रो के जो तौबा ही नहीं कर रहा, वो जो जिसको रिग्रेट ही नहीं है कि मैंने गुनाह किया। वो ज़्यादा खराब केस है। अल्लाह अकबर। तो ब्रो बात यहाँ पे हम टॉपिक में रही था कि वाई ब्रिजिंग इस्लाम, हम्म। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कह दिया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि किस कदर बात का अच्छा है वो बंदा कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, नेक आमाल करता है और ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। हम्म। ये एक अलग टॉपिक है। शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी, ये अलग टॉपिक है, ठीक है? तो इंसान जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है लोगों को, अल्लाह ताला ने कहा ये बात में सबसे अच्छा है। कौन कह रहा है? अल्लाह। कौन कह रहा है कि ये बात में सबसे अच्छा है? कोई पर्टिकुलर पर्सन है ना, ये दीन की दावत देता है ना, अमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, ठीक है? व आमिल सालिह, और दआ इलल्लाह के साथ साथ आमिल सालिहां भी, ठीक है ना? ये सिर्फ दआ इलल्लाह नहीं, आमिल सालिहां भी, और आगे क्या वकाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन भी, कि दीन की दावत भी दे लोगों को, नेक अमाल भी करे जितनी इस्तात है, ठीक है? हम्म। और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। तो ये चीज़ है ब्रो। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कह दिया, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो तुम? क्योंकि तुम लोगों को नेकी की दावत देती हो और बुराई से रोकती हो। ऐसी। और खैर उम्मा में, वो स्कॉलर मैं सुन रहा था, वो स्कॉलर कहते हैं खैर उम्मा में वही शामिल है जो लोगों को नेकी की दावत देता है और बुराई से रोकता है। हम्म। जो नेकी की दावत नहीं दे रहा, बुराई से नहीं रोक रहा, वो खैर उम्मा में शामिल नहीं है। हम्म। तो इफ यू वांट कि यार मैं भी खैर उम्मा में शामिल हूँ, तो ब्रो आपको ये काम करना पड़ेगा। करना और ऐसा पड़ेगा। नहीं कि पहले बात की कि ये कोई, अब अल्लाह ताला ने आंखें अब खोली हैं ब्रो, हम तो डिल्यूजन में फंसे रहे 18 हम्म। साल 20 साल जितनी भी हमारी जिंदगी है, ठीक है? और अल्लाह ताला से दुआ, देखो रिमेंबर द सेंटेंस, कि जब कुछ काम ना आए ना तब दुआ काम आती है। हम्म। ये सब चीजें देखिए, कभी सोचा था कि आपने और मैंने कभी बैठ के इस तरह की बात कर रहे होंगे? अल्लाह ही नजर नथिंग, कभी भी नहीं। कभी सोचा था? आप ये बताओ, कभी आपने मुझे देखा, कभी म- नाम सुना, वही ना। कभी 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 कोई मिलना हुआ, ठीक है, एक जगह मिले, देखा थोड़ा बहुत, और कैसी बात है किसी के रेफरेंस के साथ मिले, ठीक है, अल्लाह ने आपके दिल में भी डाली, अल्लाह ने मेरे दिल में भी डाली, बस नेक्स्ट तो वो। अल्लाह ताला से ना ये दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह तुम इससे कोई दीन का काम ले ले, नो आ, मैटर वो किस शक्ल में ले लें अल्लाह ताला। हम्म। आप आप क्या पता आपके माल के ज़रिए ले लें, ऐसे ही है, क्या पता आपके इन्फ्लुएंस के ज़रिए ले लें। ऐसे ही। तो अल्लाह ताला से दुआ ब्रो ये करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे से दीन का काम ले ले। हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, ये बात नोट करना चाह रहा हूँ कि ना, कि आजकल के जो ये दो दोस्तियां यारियां ना, वो ज्यादा क्लोज फ्रेंड पता है किसे कहते हैं? यार इसने मेरे साथ ना ये उस अपने ये रिलेशन का जी शेयर करती है, ये जो भाई मेरे साथ बहुत ज्यादा ही क्लोज हो गया है, इसने तो पता नहीं आईडी मुझे दे दी, और ये इस तरह की बातें जहाँ जहाँ ये चीज कर दी, और जहाँ पे कोई उनका कोई तीसरा दोस्त हो और उन्हें कहे कि यार नमाज, वो कहते हैं कि ये तो पता नहीं क्या है। खैर, देखें, एक बुरा दोस्त, वो मुझे बात भूल रही थोड़ी सी, एक बुरा दोस्त एक जहरीले सांप से भी बदतर है। बिल्कुल ऐसे ब्रो। सामने तो ज्यादा ज्यादा मार देना आपको, ऐसे ही ऐसे ही, कब्र में पहुंचा देगा। बिल्कुल वो ऐसे ही। बुरे दोस्त ने तो, अल्लाह माफ करे, जो जिंदगी खत्म ही नहीं होनी, वो उसने वहां फंसा देना है। आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो आपकी इस बात की केयर कर रहा है कि यार उसने सलाह पूरी की कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उसका रहना सहना, उसका बातचीत, उसका उसने जो भी, नो मैटर बट, मगर उसका, उसकी सलाह, उसका सारा करना, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये बेस्ट फ्रेंड नहीं होता कि वो तुम्हें गाली, आजकल क्या यारी दोस्ती, अगर तुम किसी दोस्त को गाली नहीं दे रहे, वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, ब्रो। मजाक नहीं कर रहे तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। नहीं और भाई नहीं। कैसा कैसा वो शख्स है जिसके सामने बैठ के उसको माँ बहन की गालियां दे रहा है और उसे और वो भाई कह भी रहा कह रहा है। है ब्रो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड ब्रो।
अल्लाह अकबर। खैर, एंडिंग नोट शेख यहाँ पे यही है कि देखिए, पहले तो आपको खुद दीन पे आना पड़ेगा, हाँ। ठीक है? अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि हम्म। ये चीज़ें ना दुआ से मिलती हैं। हमारे हम नाम बोलो, ला हौला वला वला कुव्वता कुव्वता इल्ला इल्ला बिल्लाह। इल्ला बिल्लाह। ना इंसान में नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है। बेशक। ये सब अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह की तो तौफीक। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा। हाँ। जितनी इस्ताअत हो अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक दे। आमीन। एंडिंग नोट यही है बिल्कुल, कि आप अपने फ़र्ज़ पूरे करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मेरे से कोई दीन का काम ले ले। इसी में खैर है ब्रो, ये है डिजिटल एसेट। यही मेकिंग है। योर होम इन जन्नह, ये है, ठीक अल्लाह है? अकबर। तो इसको हमें करना चाहिए, ठीक है? और सुब्हानअल्लाह, पहले आप खुद दीन पे आएँ, फिर उसके बाद अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को लेके आएँ दीन के ऊपर। फिर उसके बाद आप एक जमात बना के फिर आप आगे निकलें। अपने घरवालों को ना भूलें, ठीक है? बेशक। आप अपने घरवालों के साथ सिंसियर हैं, हम्म। तो फिर आप उनको ज़ाहिर-सी बात है उस आग से तो बचाने की कोशिश करेंगे ना, कि जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। इंसान है। तो बारकल्लाहु फ़ीकुम शेख, एनी लास्ट वर्ड्स? नहीं, बस यही है कि जो तबलीग का काम है ना, वो बड़ा अहम काम है, हमारे ज़िम्मे है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमसे पूछा जाना है। बिल्कुल ऐसे ही शेख, हमारे पैर नहीं हिलने बिल्कुल वहाँ पे, ऐसे ही। वहाँ पे पैर नहीं हिलने, अल्लाह ने पूछना है, हाँ, तू तो हक को पहचानता था। तू तो पहचानता था ब्रो, तेरे बिल्कुल सामने तो ये। तेरे सामने तो मेरी आयतें आई थी, तूने सुनी भी थी, बेशक तूने स्क्रॉल कर दी, हुँ, ठीक है? रमज़ान में तू कुरान पढ़ता था, रोज़े रखता था, और तूने मेरी बात नहीं फैलाई। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है ब्रो। तूने आगे क्या किया भाई, रमज़ान पूरा मुझे नहीं छेड़ना, चाँद रात को ही मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। ये चीज़ है। तो शर फैला रहे हैं, बिल्कुल शर ऐसे ही। फैला रहे हैं। तो यहाँ पे एक, अगर आप चाहते हैं ना कि यार मेरा दिल कैसे बदले, जब मेरे हुँ। अंदर ये जज़्बा कैसे पैदा हो? ये मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ना, अगर किसी को कुछ भी होता है ना, लाइक स्टार्ट कहाँ से, आजकल की यूथ का ये मसला पता क्या है? वो स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से लें? हाँ, स्टार्ट कहाँ से लें? वो जो आपका चैनल है जहाँ पे आप लोगों के काफ़ी मसले हल करते हैं, जहाँ पे आप कहते हैं कि मुझसे पूछो, ठीक है? ब्रो मैं वो जो सवाल भी पूछता है, मुझे उसका हाँ, जवाब नहीं आता होता ब्रो, वो वल्लाही। अल्लाह मैं अल्लाह अकबर, ताला से कहता हूँ, या अल्लाह ये सवाल आ गया, अब इसका क्या करूँ मैं? ब्रो अल्लाह ताला मेरे ज़हन में डालते हैं, वो आ और जवाब जाता है। निकल आता है। दूसरा है कि मैं अभी ये कह रहा था कि अगर आप चाहते हैं ना कि यार आपके दिल के अंदर कैसी फीलिंग डेवलप हो, हुँ। कैसे यार मैं मतलब कि ना मैं क्या ऐसा मैं राज़ घोल के पी लूँ क्या मेरे साथ? आप ब्रो एक तो डॉक्टर इसार अहमद को सुनना शुरू कर दो, हुँ। ठीक है? और एक साहिल अदीम, हुँ। ये 2 बंदे हैं ना जो, ये रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंडेशन है हुँ। जाते-जाते। हाला आप एक तो डॉक्टर इसार अहमद को सुनना शुरू कर दें, हुँ। और दूसरा आप साहिल अदीम को सुनना शुरू कर दें, ठीक है? ये इन दोनों का ज़ोर ही इस चीज़ पे है कि आप दीन जो है ना, वो फैलाने की चीज़ है। हुँ। अमल तो करने की चीज़ है ही, अमल तो हाँ। अपने लिए, हाँ। फैलाना किसी के लिए। हुँ। सो ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच, आप आए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअन फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।